बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मितौली थाना क्षेत्र में पूर्णागिरी से वापस लौट रही श्रद्धालुओं की बस टैंकर से टकरा गई, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी जानकारी के लिए इंडिया की फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए कि क्या अपडेट है, ये बस कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए प्रियांशु जी, ये एक सुबह का हादसा है, लगभग 9 से 10 के बीच का, और ये एक श्रद्धालुओं की बस आ रही थी पूर्णागिरी से लखनऊ के लिए जा रही थी, जिसका बस नंबर था UP 32 HN 3056। ये एक लखनऊ ट्रेवल एजेंसी की बस थी जो पूर्णागिरी से श्रद्धालुओं को दर्शन करा के लखनऊ के लिए वापस हो रही थी। और ये मितौली थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है इमलिया सुल्तानपुर, वहाँ पर एक टैंकर था UP 3195 UP 31T 3195, उसकी आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। उस टक्कर के अंदर काफी गंभीर चोटें लोगों को आई हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जहां पे पुलिस पहुंच गई है और राहत कार्य जारी है। अधिकतम लोगों को पास के CHC और स्वास्थ्य केंद्रों भेज दिया गया है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल था, लेडीज बहुत थी, बच्चे बहुत थे, और ज्यादातर जो भी घायल हैं सब लखनऊ के थे। अगर इनमें हम बात करें तो जो घायलों के नाम आ रहे हैं उसमें कुमकुम रावत आ रही हैं जो लखनऊ की हैं, पत्नी राकेश रावत। उसके अलावा उनके यहाँ पूनम रावत हैं। लगभग परिवार के सदस्य लग रहा है आपस में मिलने वाले ही लोग ज़्यादा हैं। शिवानी एक हैं, सुमित जी हैं जो घायल हैं गंभीर रूप से, रानी सोनकर, नताशा, पलक, इन सब के नाम पुलिस इंडिया को बता रही है। जो नाम इंडिया दिखा रहा है अपने इसके चैनल के ऊपर, वो सब नाम ऑथेंटिक हैं और पूछे गए हैं घायलों से। पुलिस ने ही पूछे हैं सब नाम। उसके अलावा नाम जो सुमित रानी का नाम आ रहा है, नताशा का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा लगभग 2 दर्जन नाम, जिनमें बच्चों की भी संख्या आ रही, बेबी हैं, मिथिलेश हैं, अभिमान लड़का एक है, अभिमान रावत, साथ में सुमिता हैं, सीमा सोनकर का नाम बताया जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग आधा दर्जन बच्चे हैं और 1 दर्जन से ऊपर महिलाएं, और साथ में उनके जो हस्बैंड थे श्रद्धालु, वो सब घायल अवस्था में पहुंचे हैं। एक राहत की बात ये देखने को मिल रही है प्रियांशु जी की जो चोटें आई हैं कुछ को गंभीर हैं, उनको अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल राहत की बात ये नजर आ रही है कि अभी तक किसी भी दुखद मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। ये एक राहत की बात है। फिलहाल एक्सीडेंट इतना भीषण है जो इंडिया अपने यहाँ दिखा रहा कि आमने सामने की टक्कर थी। ग्रामीण इकट्ठा हुए, बहुत जल्दी आनंद फान में उन्होंने ही सबको लगभग निकालने का प्रयास किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस और ट्रक के जो विजुअल इंडिया मौके से भेज रही है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना घटी है ये वाली। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माता रानी कृपा करें, ईश्वर कृपा रही कि अभी तक कोई भी किसी के भी मृत्यु की सूचना नहीं है, और ये एक बहुत राहत की बात है। लेकिन गंभीर घायल लोग 2-3 हैं, उनके लिए ईश्वर से लोग प्रार्थना करें वो भी जल्दी स्वस्थ हों। पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है राहत कार्य में, और स्वास्थ्य की टीमें भी अपना भरसक प्रयास कर रही, सभी को सकुशल उनके गंतव्य घर तक पहुँचाने की। जी श्याम जी, एक बात जानना चाहेंगे कि बस में कितने लोग सवार थे और जो अन्य लोग हैं उन्हें कैसे लखनऊ तक पहुंचाया गया है? देखिए बिल्कुल सही बात प्रियांशु कर रही है। लगभग बस के अंदर 60 से 70 लोगों की संख्या बताई जा रही, बच्चों को मिलाकर। ये एक ट्रेवल एजेंसी थी जिससे पूरे वहाँ से लखनऊ से लोगों को लेकर पूर्णागिरी दर्शन के लिए गई थी। और बाकी जो लोग रोड से बैठे दिख रहे हैं, लोगों के पास सामान था, और इस कारण से जो और गाड़ियां हैं इनसे प्रशासन इन लोगों को उनके गंतव्य तक भेजाने की व्यवस्था कर रहा है। फिलहाल अभी एक मिनी ट्रेवल बुलाई जा रही है, एक मिनी बस बुलाई जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि जो अभी प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है जिन लोगों को, उनको भी साथ में अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि सकुशल इनको भेजा तो मलहम पट्टी करके
उनको भी साथ में लखनऊ भेजने की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। जी प्रिया जी श्याम जी, क्या जो घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रही थी या ड्राइवर को झपकी लगी, कुछ ऐसा कारण स्पष्ट हो पाया है? बिल्कुल प्रियांशु जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जैसा कि लग रहा है निश्चित तौर पर आमने सामने की टक्कर है, और जो अभी विवेचना का विषय है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि शायद टैंकर का ड्राइवर, उसको झपकी आई है। सुबह सुबह वो काफी दूर से चल रहा था, लखीमपुर से गई थी ये गाड़ी, और उधर जो पूर्णागिरी वाली ट्रेवल बस थी, इन दोनों की जोरदार आमने सामने टक्कर हुई। लेकिन निश्चित तौर पर ड्राइवर की झपकी की बात सामने आ रही है, और साथ ही चूंकि हाईवे है, इस हाईवे पर तेज गति भी थी, कहीं ना कहीं इस पे परिवहन विभाग सबको एक नजर रखनी पड़ेगी कि गति पर नियंत्रण होना चाहिए। और साथ ही अभी ये जांच का बिंदु है कि झपकी थी या कहीं ऐसा तो नहीं कोई जो परिवहन जो अपना विभाग है, रोडवेज विभाग, परिवहन इसके नियमों की अवहेलना हुई हो, जिस कारण से ये इतनी बड़ी घटना सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो ये लखीमपुर खीरी का मितौली थाना क्षेत्र है, जहां की मड़िया बाजार क्षेत्र है, वहां सीतापुर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां लखनऊ से ट्रैवल की बस थी, उसमें मां पूर्णागिरी के दर्शन करने गए थे श्रद्धालु, और ये वापस पूर्णागिरी से दर्शन करके लखनऊ जा रही थी बस, और सामने से एक टैंकर आ रहा था और उसमें आमने सामने में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब 2 दर्जन श्रद्धालु जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी थे, और बताया जा रहा था कि उसमें कई परिवारों के लोग शामिल थे। और जिसके बाद जो है अफरा तफरी मच गई वहां पे अचानक हादसा होने से। फिर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, ग्रामीण भी वहां पे मौजूद थे, ग्रामीणों ने, और पुलिस भी आ गई, पुलिस बल भी वहां पहुंच गया मौके पर, और ग्रामीणों ने जो है कड़ी मशक्कत के बाद सबको बस से बाहर निकाला, और उसके बाद पड़ोस का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी इस एक्सीडेंट में जो है कोई दुखद समाचार नहीं प्राप्त हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, गंभीर चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। और जो श्रद्धालु, करीब 60 श्रद्धालु इसमें शामिल थे, और जो श्रद्धालु ठीक हैं उन्हें उनका सामान और उन्हें दूसरा कोई वाहन करके उन्हें घर पहुंचाने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। और आप देख सकते हैं आई इंडिया पे जो तस्वीरें चल रही, किस तरह से मौके पर भारी भीड़ जमा है, अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस भी है। फिलहाल इस घटना में ये बताया जा रहा है कि जो टैंकर आ रहा था उसके ड्राइवर को झपकी लग गई है, जिस कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल अभी तक कोई दुखद समाचार नहीं हुआ है, कोई मृत्यु का समाचार इस एक्सीडेंट में नहीं सामने आया है, लेकिन 2 दर्जन करीब जो श्रद्धालु हैं वो जरूर घायल हो गए और उनका उपचार चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी। धन्यवाद। ये बस जो लड़ी है, कहाँ पे लड़ी है और कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? पूर्णागिरी से आ रहे थे, हाँ, नीमसार जाने के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा, मड़िया बाजार पे। इसमें कोई घायल हुआ है या कोई गाफिल चोट आई है? जी वो घर से जाते थे, तो ये पता ही नहीं चला अभी तक। अच्छा, जितने सबके चोट लगी। कितने लोग हैं दादी? भैया पूरी बस थी। अच्छा, नहीं लमसम तब भी जो है जानकारी तो होगी कुछ, कितने लोग चोटिल हैं? फिलहाल सबके लगी है, चोट सबके लगी, कोई ऐसा जो आगे रहे हमको ज्यादा लगी। खबर आपकी